हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम है अनिल शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेज। और क्लासेज दोस्तों किस सब्जेक्ट की रहेंगी वो ये समझ लो कि जैसे स्कूल लाइफ में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सबको डर लगता है कि मतलब इस सब्जेक्ट में क्या होगा, कैसे होगा, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। और कुछ कुछ को तो ऐसा भी लगता है कि इस सब्जेक्ट में पास होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सब्जेक्ट है मैथ्स। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लासेज। अब कौन सी क्लास की मैथ्स की क्लास रहेगी वो भी आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे अब देखो 10th क्लास है, बोर्ड का एग्जाम है। 5th क्लास है, उसका भी बोर्ड का एग्जाम रहता है। और 8th क्लास है तो उसका भी बोर्ड का एग्जाम रहता है। और 12th क्लास का भी बोर्ड का एग्जाम रहता है। तो दोस्तों जैसे अब 10th क्लास है तो 10th क्लास की फाइनल जो एग्जाम है उसकी भी डेट आ गई है। 20 फरवरी के आसपास ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब टाइम पीरियड भी कम है, दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने मानो या फिर 2.5 महीने मानो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का मैथ्स का संपूर्ण कोर्स। हाँ दोस्तों, जितना भी 8th क्लास का मैथ्स, 8th क्लास में जो गणित का विषय है उसमें उसका जितना भी कोर्स है वो मैं आपको हमारे YouTube चैनल पे आपको संपूर्ण कोर्स करवाने वाला हूँ। तो जैसे मैथ्स का कोर्स है तो उसमें जितना भी कोर्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैथ्स का विषय देखो ऐसा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैथ्स का विषय हार्ड है। मतलब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आता, प्रश्नावली वगैरह होती है तो उसमें भी उनको डाउट रहता है। तो मैं दोस्तों कोशिश करूंगा कि बहुत जितना इजी तरीका हो उसके आपको मैथ समझाने का, उस इजी तरीके से मैं आपको मैथ समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम 8th क्लास का स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 10th का भी करने वाले हैं, 11th और 12th का भी करने वाले हैं और 5th क्लास का भी करने वाले हैं। तो जितने भी बोर्ड की क्लासेज हैं, जितने भी बोर्ड की क्लास हैं जिनके एग्जाम बोर्ड से होने वाले हैं, तो दोस्तों उनका सभी का कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको करवाने वाला हूँ मैथ्स का। तो जितना हो सके वीडियो को जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट है, जैसे अब 8th क्लास का स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जो अभी मार्च के बाद उनके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो जिन मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि मैथ्स हमारी वीक है, कमजोर है, तो उनके बहुत सी डाउट्स भी रहेंगे मैथ्स के अंदर उनके, कि जैसे कोई प्रश्नावली समझ में नहीं आई, कोई सवाल क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे 8th क्लास का कोर्स चल रहा है। तो जितने भी उनके डाउट वगैरह हो उनके कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी उनके डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो यही है दोस्तों। अब चलो ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, अब हम 8th क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास 8 और मैथ्स, ठीक है दोस्तों ऐसा है कि फर्स्ट टाइम बोर्ड पे मार्कर यूज कर रहा हूँ तो थोड़ी हैंडराइटिंग का थोड़ा इश्यू रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास लेंगे तो जैसे जैसे बोर्ड पे हाथ सेट होगा तो उससे उसके चलते राइटिंग भी थोड़ी हो जाएगी ठीक। बाकी मेरी राइटिंग एवरेज है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छी है और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा लो है, मतलब आपको आ जाएगी समझ में। तो धीरे धीरे जैसे हाथ सेट होगा तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये होगा ठीक है। तो देखो दोस्तों आपके मैथ्स विषय के अंदर 8th क्लास के अंदर आपके टोटल अध्याय हैं 13 अध्याय हैं। तो उनमें बहुत सी मतलब अध्याय 13 हैं तो उनमें प्रश्नावलियां भी हैं। जैसे फर्स्ट अध्याय है परिमेय संख्या, तो उसमें 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे प्रश्नावली भी है। तो आपके टोटल 1 से 13 अध्याय हैं। 1 से टोटल कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं।
दोस्तों वो मैं अब आपको कंप्लीट कोर्स आपको बताने वाला हूँ कि आपका 8th क्लास का कोर्स क्या क्या है, ठीक है ना, और क्या क्या आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों देखो फर्स्ट अध्याय है परिमेय संख्या। फर्स्ट है परिमेय संख्या। दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तीसरा है चतुर्भुजों को समझना। चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन। पांचवा है वर्ग और वर्गमूल। छठा है घन और घनमूल। सातवां अध्याय आपका है राशियों की तुलना। आठवां अध्याय आपका है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। नौवां अध्याय आपका है क्षेत्रमिति। 10वां अध्याय आपका है घातांक और घात।
11वां अध्याय आपका है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। बारहवां अध्याय आपका है गुणनखंड। और दोस्तों लास्ट अध्याय आपका है आलेखों से परिचय, मतलब इसमें ग्राफ वगैरह ये हो गया आपको। ये 1 से लेकर 13 जो अध्याय आपके हैं वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब दोस्तों इसमें ऐसा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन से अध्याय आएंगे। तो दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी जो कोर्स चल रहा है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कौन से आएंगे, तो उनके बोर्ड के एग्जाम में आपके सारे ही अध्याय आने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। तो आपके 1 से लेकर 13 तक जितने भी अध्याय हैं वो सारे आने वाले हैं। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट अध्याय है परिमेय संख्याएं, तो इसमें हम परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे किसी संख्या को परिमेय संख्या में बदला जा सकता है, कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी नहीं होती है। जैसे दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें दोस्तों हम समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे एक तो होती है दोस्तों चर संख्याएं और एक होती है अचर संख्याएं। तो चर संख्याएं वो होती है जिसका हम मतलब मान हमें निकालना पड़ता है। जैसे कोई भी समीकरण दे दिया तो उसमें एक चर पद है जो x दे दिया, तो उसमें आपको हमको बोल दिया जैसे कि x का मान निकालो और पूरा समीकरण, तो उस समीकरण को हल करके उस x का मान हमें निकालना पड़ता है। उसमें एक चर होता है खाली, तो उसे वो इसमें आ जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण में। तो उसमें इसको तीसरा है चतुर्भुजों को समझना, इसमें हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें हम आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको व्यवस्थित करना है ये वगैरह उसमें पढ़ेंगे। पांचवा है वर्ग और वर्गमूल, इसमें हम जैसे किसी संख्या का वर्ग, फिर जैसे कोई संख्या दे दी कि जैसे 26 संख्या है 26 तो उसका हमें बोल दिया कि इसका वर्गमूल निकालो, तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम ये 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। छठा है घन और घनमूल, किसी संख्या का घनमूल निकालना, किसी संख्या का घन, ये सब हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे। 7वां अध्याय है राशियों की तुलना, तो 7वें अध्याय में राशियों की तुलना कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 8वां अध्याय है बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण, तो 8वें अध्याय में बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 9वां अध्याय है क्षेत्रमिति, तो इसमें हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। 10वां है घातांक और घात, इसमें हम घातांक और घात के बारे में पढ़ने वाले, जैसे 2 की घात 3 हो गई, 2 की घात 4 हो गई, उसका मान क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसमें हम समानुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। 12वां है गुणनखंड, जैसे कोई भी संख्या हमें दे दी तो हमें बोल दिया कि इसके गुणनखंड करो, तो वो जब ये प्रश्नावली हम करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे गुणनखंड किए जाते हैं। 13वां है आलेखों से परिचय, इसमें ग्राफ वगैरह होंगे कि कैसे जैसे समीकरण वगैरह दे दिए उनको हल करके संख्याएं दे दी तो उनको ग्राफ में प्रदर्शित करना, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा संपूर्ण 8th क्लास का कोर्स हो गया। 8वीं क्लास का जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो ये आपको 1 से लेकर 13 तक है, तो ये अभी मतलब पूरा कोर्स आपको बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है। अगर इसमें दोस्तों ऐसा कोई रहेगा कि जैसे कोई प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम से हटा दी, मतलब वो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी या फिर वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, और बहुत ही प्रश्नावली ऐसी होंगी जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, और कुछ प्रश्नावली ऐसी होंगी कि जिनमें से मतलब क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होंगे,
मतलब तू एक क्वेश्चन अगर पूछे तो पूछ ले, वरना उसमें से नहीं पूछे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे प्रश्नावली करूंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी प्रश्नावली आपके एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, और कौन सी प्रश्नावली आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी प्रश्नावली आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कोर्स आपका 8th क्लास का रहेगा दोस्तों। बाकी कोर्स हम स्टार्ट इस क्लास में कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, अगली क्लास जो हम देंगे उसमें मैं आपका कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। तो एक प्रश्नावली कौन सी भी ले लेंगे, उससे हम 8th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। फिर ये धीरे धीरे ये सारी जैसे जैसे प्रश्नावलियां कंप्लीट होती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको संपूर्ण कोर्स आपका करवा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें, जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे 8th क्लास का कोर्स चल रहा है और एकदम फ्री में है दोस्तों, क्योंकि YouTube पे आपको एकदम फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। आप घर बैठे भी देख सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है वो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।